Assalamualaikum students, I am Faik Ali. You guys are watching Math Exploration Hub. आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता चाहूँ कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.4 को कम्प्लीटली डिस्कस किया था विथ 100% कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे हमारे चैप्टर नंबर 1 का जो पहला पार्ट है रियल नंबर्स का जो पार्ट है वो हमारे पास इख्तिताम पजीर हो रहा है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। सो आज के इस वीडियो में हम छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट था स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब वो पार्ट हमें 9th क्लास की मैथमेटिक्स में दिया गया है। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, चलो देख लेते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है स्टूडेंट्स, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आयोटा एक नई चीज़ है और बाकी तो सब सेम है स्टूडेंट्स। आपने याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा वो नंबर होता है जो हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकें, जो हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो है शो करवा सकें, जो हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किस चीज़ से किया जाता है, z से। ये बात आपने जहन में रखनी है। आप ए बी से भी करवा सकते हैं, लेकिन हमारी तमाम बुक्स में जो है वो z से डिनोट करवाया गया है, तो हम भी इसको जो है z से डिनोट करवाएंगे। सो हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है डिनोट करवा सकते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स देख लें एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल z इज़ इक्वल टू 5 प्लस 7 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपने जहन में रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, सबसे जो जिसके साथ आयोटा लगा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। जो खाली होगा, जिसके साथ आयोटा वगैरह कुछ भी नहीं होगा, वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, जिस नंबर के साथ आयोटा होगा, आयोटा इज़ एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग भी यही है कि व्हाट इज़ आयोटा स्टूडेंट्स। सो हम सबसे पहले तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया क्यों। तो स्टूडेंट्स, जब मैथमेटिशियन ने सॉल्व करना दिया था, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जब लिया था, लाइक -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जब कभी हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर ले रहे थे, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था स्टूडेंट्स, हमेशा पॉजिटिव आ रहा था। साइंटिस्ट यानी मैथमेटिशियन जब इस नतीजे पे पहुंचे, जब उन्होंने रेडिकल ऑफ -1 या रेडिकल के अंदर जो भी माइनस नंबर था, माइनस में नंबर आया था, उसका जब उन्होंने स्क्वायर लिया, तो स्टूडेंट्स वो जो है हमेशा वो ही नेगेटिव नंबर आ रहा था। सो उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए उन्होंने आयोटा का कॉन्सेप्ट दिया था हमें। ओके, आयोटा की वैल्यू भी इसलिए हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, -1। इसलिए आयोटा की जो वैल्यू हमारे पास -1 है। देखें, -1 जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करके इसको पहले तो कैंसिल कर देंगे स्क्वायर को रूट से, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी -1 आएगी। सो इसके हमेशा फिर मैथमेटिशियन ने ये बात कही थी, जब भी हमारे पास रेडिकल में कोई नंबर आएगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम आयोटा का यूज़ करेंगे। लाइक मेरे पास अगर रेडिकल में -100 भी आ रहा है, तो वो स्टूडेंट्स उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल 100 लिख के उसके आगे जो है वो आयोटा मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक की बात आप सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। बस आपने ये बात जहन में रखनी है, जब कभी आपके पास रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन आएगी, उसको पॉजिटिव करने के लिए, उस नंबर को पॉजिटिव करने के लिए आपने उसके साथ आयोटा लगा देना है। यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स, देखें जैसा कि यहाँ पे मेरे पास नंबर गिवन है -3। अब इसको मैंने यहाँ पे 3 आयोटा तो लिख दिया, लेकिन ये हुआ कैसे, यानी ये -3 वाला रेडिकल इसके बराबर कैसे हुआ। आप देख लें ये 3 सेम है और आयोटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है -1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये सिंपल माइनस का 3 बन जाएगा। ओके, आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से भी क्लियर हो गई होगी। सो मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज आयोटा, मैंने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बात कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको समझनी है, आपके पास कभी कभी रियल पार्ट नहीं होता, आपके पास सिंपल इमेजिनरी पार्ट गिवन होता है। तो क्या सर उसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। लाइक आपके पास मिला हुआ है 0 + 10 आयोटा, या इसको सेम हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 आयोटा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से प्लस करवाएं या माइनस करवाएं तो उस पर
जो रिजल्ट है उसका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये और ये जो है आपस में इक्वल हैं, दैट्स वाई मैंने दोनों तरीक़ों से आपको लिख के समझाया है आपको समझाने के लिए। सो जो 10 आयोटा है स्टूडेंट्स, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके आप कहेंगे सर आपने तो कहा कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का दोनों का वो कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर दिखाया नहीं गया, लेकिन ज़रूर 0 इज़ अ रियल नंबर। इसको अगर प्लस करवाएंगे हम तो हमारे पास सेम वही एक्सप्रेशन बन जाएगी। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट्स ये नंबर पेयर्स में भी लिखे जाते हैं, लाइक 2,4 ऑर्डर्ड पेयर जिसको आप कहते हैं। ओके, 2,4। अब इसको हम कैसे जो है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल, जो 2 है हमारा पहला पार्ट होगा वो हमारे पास रियल पार्ट होगा, एंड जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारे पास हमेशा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। सो इसको अब कैसे लिखेंगे हम, रियल पार्ट है तो उसको सिंपल 2 लिख दिया, एंड 4 जो है हमारे पास हमेशा हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा, सो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + 4 आयोटा। ये बात आपने जहन में रखनी है, जब भी हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे उसके आगे जो है आयोटा की साइन ज़रूर आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक जहाँ पे एग्जांपल किया था उसको ही चेंज कर लेते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। यहाँ पे हमें ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है स्टूडेंट्स 0,2। सो 0,2 को हमें चेंज करना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। ओके, मैंने पहले ही बताया आपको जो सेकंड नंबर होगा, जो सेकंड पार्ट होगा मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा, दैट्स वाई मैंने 2 आयोटा लिख दिया। अच्छा, 0 + 2 आयोटा को मैं सिंपल 2 आयोटा भी लिख सकता हूँ, इसमें जो है कोई भी मसला नहीं है। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 1.5 का, वो यही है कि ऑर्डर्ड पेयर से नंबर्स को आपने चेंज करना है a + b आयोटा के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 के जानिब। लेक्चर में जो हमें टॉपिक है रिकॉग्नाइज करना है हमें स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज एज अ रियल पार्ट, a एज अ रियल पार्ट एंड b एज अ इमेजिनरी पार्ट, z = a + b आयोटा की हमें एक्सप्रेशन गिवन होगी, उसमें हमने रिकॉग्नाइज करना है, उसमें हमने मेंशन करना है, उसमें हमने पहचानना है कि कौन से नंबर्स जो हैं आपके पास रियल नंबर्स हैं या कौन से नंबर्स हैं आपके पास इमेजिनरी नंबर हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। तो ओके स्टूडेंट्स, द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एज अ रियल ऑफ z, यानी रियल पार्ट जो होगा हम उसको ऐसे लिखेंगे RE ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इमेजिनरी पार्ट को हम लिखेंगे IM ऑफ z। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई। आपने ये जो 2 सिंबल्स हैं आपने याद करने हैं, सिंपल आपने फिर उसके बाद उसको जो है रिकॉग्नाइज करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन होगा स्टूडेंट्स, रिकॉग्नाइज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन दिस क्वेश्चन। लाइक मेरे पास गिवन है z = 5 + 6 आयोटा। मैंने आपको बताया था जिसके साथ आयोटा गिवन होगा वो आपके पास इमेजिनरी नंबर होगा, एंड जो जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो आपके पास हमेशा रियल नंबर होगा। आप देख सकते हैं सिंपल आपने ऐसे लिखना है कि रियल पार्ट जो है आपके पास वो 5 होगा, यानी 5 एक नंबर जो हमें गिवन है एक्सप्रेशन में, एंड 6 जो है आपके पास इमेजिनरी नंबर होगा। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, जब आप इमेजिनरी नंबर को रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसके आगे आयोटा नहीं लगेगा, उसके आगे सिंपल आप सिर्फ नंबर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंपल जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स में पढ़ा था कि रियल नंबर कोई भी हमारे पास लाइक गिवन था 5, तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो रहा था क्या, -5। आई होप कि ये बात आपको याद होगी। ओके, सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टूडेंट्स उसी तरह है, लेकिन जहाँ पे जस्ट हम जो साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट्स वो करेंगे इमेजिनरी पार्ट का, जो रियल पार्ट होगा हमारे पास वो सेम रहेगा। वो कैसे देख सकते हैं आप। अच्छा, एक बात, जो कॉन्जुगेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको हम शो करते हैं z, एंड उसके ऊपर जो है एक बार आ जाता है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, हम सिंपल इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है वो चेंज करते हैं और रियल पार्ट जो होता है वो सेम रहता है। एग्जांपल देख लें, हमारे पास गिवन है a + b आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसको हमने शो करवाया z बार से, एंड वो इसका आंसर क्या हो जाएगा a - b आयोटा। देख सकते हैं यहाँ पे +b आयोटा जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था, सिंपल हमने उसका साइन चेंज करके उसको -b आयोटा कर दिया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है स्टूडेंट्स 9 + 8 आयोटा। इसका एग्जाम्पल भी क्या होगा, सिंपल जो 8 आयोटा है इसकी हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दी, एंड रियल पार्ट जो है वो हमारे पास सेम है। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी स्टूडेंट्स। मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की जानिब। हमें गिवन है 7 आयोटा + 5। तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पहले दिया गया है, रियल पार्ट बाद में दिया गया है। सो इसमें आपको बहुत ही परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। देख सकते हैं हमने सिंपल यहाँ पे भी इसके कॉन्जुगेट में क्या किया है,
पहले दिया होगा या बाद में दिया होगा हमें कोई मसला नहीं, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। यहाँ पे देखें इमेजिनरी पार्ट जो हमें गिवन था वो था +7 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास जो रियल पार्ट है वो सिंपल +5 है, तो वो +5 सेम रहेगा एंड -7 आयोटा हो गया, ये प्लस का 7 आयोटा था कॉन्जुगेट के बाद। ओके स्टूडेंट्स, सो मूव ऑन करते हैं हम अपने लास्ट एग्जांपल जो है इसका, z = 5 आयोटा। अच्छा, कभी कभी हमें ऐसे गिवन होता है 0 + 5 आयोटा को। स्टूडेंट्स आपको पता है, मैं उन्हें ऊपर बात समझाई है कि इसको ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, 0 + 5 आयोटा को खाली 5 आयोटा भी हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 0 तो है नहीं, मैंने लिखा भी नहीं है, हम लिख भी नहीं सकते क्योंकि 0 लिखें, किसी चीज़ से ऐड करवाएं सब्ट्रैक्ट करवाएं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो उसे लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स इस बात पे परेशान हो जाते हैं, सर इसमें तो रियल पार्ट जो है वो मौजूद भी नहीं है, तो हम इसका कॉन्जुगेट जो है कैसे लेंगे। आपको जो गिवन है सिंपल, आपको जो गिवन है स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट, आपको सिंपल उसकी जो साइन है वो चेंज कर देनी है। 5 आयोटा था, हमने साइन चेंज करके इसके कॉन्जुगेट में -5 आयोटा लिख दिया। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे होता है 5 + 0 आयोटा। अब बहुत बार स्टूडेंट्स इस बात पे परेशान हो जाए, सर 0 आयोटा का कोई साइन चेंज होता है क्या? नहीं बेटा, इसको आप सिंपल सेम जो है रहने देंगे, यानी इसको हम सिंपल जो है 5 लिख सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये हमें प्रूव करनी होती है। ये भी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 में मौजूद है। ये देख लें, z का कॉन्जुगेट, z का डबल कॉन्जुगेट, ये आप देख सकते हैं, एक बार कॉन्जुगेट, सेकंड टाइम कॉन्जुगेट। ओके, सो ये जो बराबर होगा स्टूडेंट्स z के होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा सेट्स में a का जो कॉम्प्लीमेंट होता है स्टूडेंट्स वो बराबर हो, a का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होता है a के होता है। सो ऐसे ही यहाँ पे जो z का कॉन्जुगेट है आपके पास बराबर होगा स्टूडेंट्स z पे। आप सिंपल ऐसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे भी एक कॉन्जुगेट को दूसरे कॉन्जुगेट के साथ कैंसिल कर दें। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करके बताना है, क्योंकि एक्सरसाइज है, कोई हमारे पास MCQs तो नहीं है। सो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसका जो प्रूफ है वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल उठा लिया है z = 6 + 5 आयोटा, हमें उसका फाइंड करना है z का डबल कॉन्जुगेट, ये देख सकते हैं आप। ओके, सो z का डबल कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है। सबसे पहले जाहिर सी बात है हम सिंगल कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद ही हम डबल कॉन्जुगेट उसका ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देख लें, हम फर्स्ट वी टेक द z का सिंगल कॉन्जुगेट है ये। ओके, z का कॉन्जुगेट जब लेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने बताया था सिंपल हमने इमेजिनरी पार्ट की यहाँ पे जो साइन है वो चेंज करी। ओके, और कुछ भी नहीं किया, रियल पार्ट एज इट सेम रहेगा। उसके बाद हमें z का कॉन्जुगेट हमने लिया, अब हमें z का डबल कॉन्जुगेट चाहिए स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, जो हमने z का कॉन्जुगेट लिया था अब उसका कॉन्जुगेट लेंगे दोबारा। सो हमारे पास z का जो कॉन्जुगेट था वो किसके बराबर था, 6 - 5 आयोटा। हमने सिंपल -5 आयोटा की जो साइन थी उसको चेंज करके यहाँ पे +5 आयोटा करके रखा है। देख सकते हैं 6 जो है थ्रू आउट सेम रहेगा, क्योंकि एक रियल नंबर है। रियल नंबर को हम कॉन्जुगेट में कुछ भी नहीं करते, उसको छेड़ते नहीं, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं सिंपल जो इमेजिनरी पार्ट हमें गिवन होता है। सो स्टूडेंट देख लें, हमारे पास z का जो डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू है 6 + 5 आयोटा, ये सेम वैल्यू हमारे पास z की भी है 6 + 5 आयोटा। सो हमने प्रूफ कर लिया कि z का जो कॉन्जुगेट होगा वो हमारे पास सिंपल z के बराबर होगा। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। एंड जिस स्टूडेंट्स ने कोई एक भी हमारी वीडियो नहीं देखी चैप्टर नंबर 1 की, तो उन्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहीं से जो है देख सकते हैं। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर जो है थ्रू आउट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5, एंड उसके बाद हम फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो कुछ रूल्स हैं, लाइक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह रियल नंबर्स के, तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी जो हैं कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड उस पर ही हमारी डिपेंड करेगी एक्सरसाइज नंबर 1.6। सो आपका साथ रहिएगा, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।